हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम टेलर 6235 में। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे लहंगा का ब्लाउज़ बनाना और लहंगा की जो ब्लाउज होती है उसकी कटिंग जो है वो कि एक ही साथ में कैसे करते हैं। इस तरह से हम लहंगा का जो ब्लाउज है उसमें गले के हिसाब से एक सेंटर पर कुटका लगाएंगे और इसके ऊपर से हम अस्तर को जैसे कि सीधा अस्तर काट लेंगे हम पहले, क्योंकि अस्तर की कटिंग नहीं होती है पहले, और इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे। उसके बाद में इसका सेंटर मिलाते हुए नाखून से इसे सही से लचा लेंगे। इस तरह से हमने गले का जो सेंटर होता है उसे सही से मिला लिया। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इसका जो लंबाई है वो इस तरह से निशान लगाएंगे। जितनी भी आप लंबाई रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। और इसका जो तीरा है वो लगभग हमने 7 इंच रखा है, क्योंकि इसमें आस्तीन फुल रहेंगी। और अगर छोटा गला बनता तो इसकी तीरा की लंबाई लगभग 6 इंच तब भी रहती। ये हमने मुड्ढे के निशान लगा लिए इस तरह से। इसका जितना चेस्ट है उस हिसाब से लगा लेंगे निशान, और उसे हम 2 इंच बढ़ा कर रखेंगे ढीला और टाइट करने के लिए। नीचे से भी हम बराबर से कटिंग कर देंगे। ये फालतू कपड़ा है काफ़ी, तो हम उसे थोड़ा कट करेंगे। तो यहाँ पर हमें जितना इसकी फिटिंग देनी है उतनी लिख लेनी है। ये नीचे 13.5 इंच रहेगी और सामने चेस्ट पर 16.5 इंच, यानी कि 33 इंच इसका सीना है। और कमर जो है 26.5 इंच, यानी कि 27 इंच है। 13.5 पर निशान लगाए। ये हमने एक कुटका लगा लिया और एक ये कुटका लगाया। ये प्लेटों के निशान है। एक बीच अभी सेंटर पे लगा लिया। और ये अस्तर हमने सादा काटा है, चौकोर बिल्कुल। इस तरह से रखकर इसे भी उसी लुक में काट लेना है। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर से अस्तर रखेंगे। और हमने जो निशान लगाए थे उसी निशान से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। यहीं तक सिलाई लगानी है जितना कि गला है। और ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, अस्तर जो है वो बिल्कुल बराबर से बैठ जाए। और हमने उल्टा कर लिया। अब हम इसका जो गला है उसके हिसाब से बनाएंगे। इस तरह से हल्का सा पैप निकालेंगे हम, यानी कपड़ा जो फिक्स गला नहीं बनाएंगे, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा सा छोड़ना है कपड़े को, और बराबर दबाव लेते हुए छोड़ना है कपड़े को। इस तरह से अब हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हम एक पैर का दबा छोड़ते हैं, उसी हिसाब से हमें कटिंग कर लेनी है इसकी गले की। और इसमें कुटके लगा लेने हैं ताकि गला जो बने वो बिल्कुल साफ बन जाए और इसमें फिनिशिंग अच्छी रहे। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह से। ये लहंगा वाला ब्लाउज है दोस्तों, इसमें टाइम लगेगा भरपूर। और कुछ लोग इसकी कटिंग पहले भी कर लेते हैं, लेकिन हम इसके साथ में ही कटिंग करते हैं और साथ में ही बनाते हैं। जैसा जिसे अच्छा लगता हो बनाने में वो वैसा ही बनाता है। अब इसके ऊपर से जो लपकी सिलाई लग रही है, ये हम बिल्कुल जो कढ़ाई से गला बना हुआ है यहीं से सिलाई लगानी है हमें। और कपड़े को संभालते हुए इसकी जो लब होती है वो दिखे ना। इस तरह से
इस तरह से कपड़े को पलटते हुए और आराम से गला बना लेंगे हम। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें जो सही से सिलाई लग गई है, इसका जो अस्तर है वो हम चारों तरफ से अटैच कर लेंगे सही से। देखिए दोस्तों, गला बन चुका है हमारा। ये आगे का गला है। और दोस्तों इसमें कफ नहीं लगेंगे, क्योंकि जिसका ये ब्लाउज है उसने मना कर रखा है कि मेरे ब्लाउज़ में जो कफ होते हैं वो नहीं लगाने चाहिए, तभी हमने नहीं लगाए हैं। अगर कुछ लोग लगवाते हैं तो हम लगा देते हैं, और कुछ लोग नहीं लगवाते हैं तो हम नहीं लगाते हैं। हमने इस तरह से अटैच कर लिया अस्तर को। चारों तरफ से हम सिलाई लगाएंगे बढ़िया करके। इस तरह से हम अस्तर में सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से, और इसके बराबर से जो कपड़ा बढ़ती है उसे हम काट लेंगे। इस तरह से बराबर से रखेंगे हम, और इसका निशान फिर से लगाएंगे हम। इस तरह से अस्तर को हमने जो अस्तर बढ़ती था उसे कट कर लिया। अब इसे हम नापेंगे, जितना हमें रखना है चेस्ट पे उतना निशान लगाएंगे। ये हमने खुद का लगा लिया निशान। जो प्लेट पड़ेगी यहाँ से, ये 3.25 इंच रहेगी, और ये वाली प्लेट है जो नीचे से लगभग 2.5 इंच रहती है, और एक जो हमारे शोल्डर होते हैं, ये बद्दी आती है सामने से, उस हिसाब से नीचे वाली प्लेट पड़ती है। इस तरह से हमने निशान लगा लिए है। इसे सीधा करेंगे। अब हम ये प्लेटें को निशान लगाए हैं हमने, यहाँ से प्लेटें डालेंगे। इस तरह से नीचे जो प्लेटें होती हैं वो हमें चौड़ी प्लेट डालनी पड़ती हैं, और जो शोल्डर की तरफ होती हैं और बगल की तरफ वो हमें लगभग एक पैर की डालनी पड़ती है। इस तरह से हम प्लेट डाल लेंगे। इसमें दोस्तों इसीलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हमने इसमें एक ही साथ में कटिंग की है और एक ही साथ में बनाया है। इसी लगभग पौन घंटे की लगभग वीडियो बन गई है। तो आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर टाइम नहीं है तो आप लोग काट के भी देख सकते हैं। ये सनील का कपड़ा है इसमें, तो मशीन थोड़ी दिक्कत कर रही है। ये हमने प्लेटें डाल ली हैं। अब हम दूसरी साइड से जो मुड्ढे वाली प्लेट है वो पड़ेगी इस तरह से।
देखिए दोस्तों, हमने प्लेटें डाल ली हैं। ये हमारे सामने वाला जो पल्ला है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से बनने के बाद आया, इसे एक साइड से रख लेंगे। हमने जो निशान लगा रहे हैं, ये वाला निशान जो हमारा कमर का है, और यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो कि चेस्ट जो है तैयार वो 33.5 इंच, लगभग 33 इंच मान के चलिए आप। और इसका हम आधा करेंगे इस तरह से, तो 16.5 इंच रहेगा। ये हमने निशान लगा लिए हैं। और इसके साइड से जो अस्तर अटैच करने के लिए हमने जो कटिंग की थी, उसे हम इस तरह से सिलाई से रोक देंगे अस्तर को दोनों साइड से। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बैक साइड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी बैक साइड है ब्लाउज़ की। इसे भी हम उसी तरह से तैयार करेंगे। हमने इसकी भी कटिंग नहीं की है, केवल अस्तर को काटा है, वो भी सीधा रखा है बिल्कुल चौकोर। इस हिसाब से इस पर हम बिछाएंगे। अस्तर को हमने नीचे रखा है और बराबर से हमने कुटके लगाकर सेंटर मिलाकर रखा है, ताकि अस्तर एक तरफ ज़्यादा ना हो और एक तरफ कम ना हो, इसलिए हमने पहले से ही मिला लिया है। और इसकी लंबाई के अनुसार हमने पहले ही लगा लिया है। इस तरह से इसको कट कर लेंगे कपड़े को, और हमने एक अंदाज से ऐसे ही लुक निकाल लिया है मुड्ढे का, क्योंकि ये ब्लाउज अगर बड़ा होता तो कटिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल छोटा ब्लाउज़ बन रहा है और इसका गला काफ़ी बड़ा बना हुआ है। इसे हम छोटा करेंगे। इस तरह से अस्तर को रख लिया हमने। उसी तरह हमने यहाँ पर भी एक कच्चा लगा लिया है सिलाई का। ये हमने एक सिलाई लगा ली है, ताकि अस्तर इधर उधर हटे ना सिलाई लगाते समय। अब हम इसमें भी कपड़ा, जो कपड़ा होता है गला, उसे हम छोटा करेंगे, तो इसलिए पाइपिंग निकालेंगे इसकी, यानी कि लगभग 1 इंच की पट्टी रह जाएगी कपड़े में। तो हम वही कपड़ा उसी में छोड़ देंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने निशान लगा रहे हैं इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। 1 इंच की लगभग हमने पट्टी छोड़ दी है। गले के जो गला बना हुआ है उससे 1 इंच हटाकर लगाइए सिलाई इस तरह से। यहाँ पर हमने वही शेप देना है जो गले में बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही शेप निकालना है यहाँ पर। और सिलाई जो है बिल्कुल पक्की चलानी है यहाँ पर, क्योंकि इधर कच्ची चलाएंगे तो टूट सकती है। यहाँ पर पक्की सिलाई चलानी है 1 नंबर की। अब हम इसमें कटिंग करेंगे इसकी, एक पैर का दबाव छोड़ते हुए इस तरह से। ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसमें कुटके लगा लेंगे ताकि गला अच्छा बैठ जाए, उसमें सिमटे वगैरह ना आए। कुटके इसीलिए लगाए जाते हैं कि उसमें सिमटे ना आने चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ जाए गला। इस तरह से हमने कुटके लगा लिए। अब हम इसे अस्तर को अंदर करेंगे और गला जो बना हुआ है उसे सीधा कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से हमने इसे उल्टा करके और नाखून से अच्छे से बैठा लिया था। देखिए दोस्तों, इस तरह से अब हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। कपड़े को संभालते हुए अस्तर नहीं दिखना चाहिए, इसलिए अस्तर को अंदर करते हुए एक सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह से जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये कच्चा है, यानी कि बड़ी सिलाई है काफ़ी, ताकि उधेरने में दिक्कत ना हो। और अस्तर को रोकने के लिए हमने सिलाई लगा रखी है। उसके बाद में हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, जो वो पक्की सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये पक्की वाली सिलाई है। ये गला बना हुआ जो दिख रहा है कढ़ाई का, हम उसकी बिल्कुल किनारे से लगा रहे हैं सिलाई, और ये पक्की सिलाई लगा रहे हैं। हमने इससे पहले जो सिलाई लगाई थी वो हम उधेर देंगे, क्योंकि वो हमने कच्चा लगाया था। इस तरह से सिलाई लगने के बाद दोस्तों देखिए कैसा गला लगा। अब इसे हम सीधा करके इसका जो अस्तर है उसे अटैच करेंगे। इधर भी हमें बड़ी सिलाई चलानी है, ताकि अगर कहीं पर उधेरनी पड़े तो जल्दी उधर जाए, कोई दिक्कत ना हो उधेरने में। इस तरह से हमने अस्तर में सिलाई लगा ली है। और इसका जो अस्तर है बढ़ती, उसे मैं उसी शेप में काट लेना है जैसे कि हम कटिंग करते हैं। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और बराबर से रखेंगे। इस तरह से बराबर रखकर इसे हम कुटके लगाएंगे पहले। ये हम बराबर करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने जो चेस्ट जितना रहेगा उतना ही निशान लगा लिया है। इस तरह से 16.5 इंच पर लगाया है, क्योंकि 33 इंच इसका चेस्ट है। और बिल्कुल कढ़ाई को मिलाया है। ये हमने मुड्डे लगभग 3.25 इंच यानी 3.5 इंच मान के चलिए, 3 इंच बनाकर आ जाएंगे बनने के बाद, क्योंकि ये लहंगा वाला ब्लाउज है। इसमें आस्तीन भी बड़ी रहेंगी कोनी तक। अब हम इसकी सीधा करने के लिए स्केल का सहारा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिए नीचे के, यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा काफ़ी बढ़ती कपड़ा है, इसलिए हम इसे ऐसे ही काट रहे हैं। ये यहाँ तक है कपड़ा, और देखिए दोस्तों कितना कपड़ा बढ़ती है, तो हमने अंदाज से उधर काट दिया। ये हमारी लंबाई का निशान हो गया।
यहाँ से हमें तैयार करना है ब्लाउज़ को। जितना ये बढ़ती है इसे हम फोल्ड कर लेंगे बाद में। तो बढ़ती कपड़े को हमने इस तरह से काट लिया है। फोल्ड करने के लिए हमने लगभग 1.5 इंच छोड़ दिया है। 1.5 इंच छोड़ सकते हैं, 1.25 इंच भी छोड़ सकते हैं। ये हमने कुटके लगा लिए। निशान लगाए थे जो हमने फिटिंग के, वही कुटके लगाए थे। अब हम नीचे की प्लेटें डालेंगे। ये प्लेटें गहरी पड़ती हैं। इनके जो मोती हैं वो हमें छुटाने हैं, क्योंकि अगर मोती नहीं छुटाएंगे हम तो सुई टूटने का डर रहता है। कितनी भी बचाकर सुई निकालो फिर भी टूट जाती है। इसलिए जहाँ पर प्लेट पड़ती है वहाँ के मोती जो है वो छुटा देंगे। वो छुटने के बाद दिखेंगे नहीं बिल्कुल कि आपने छुटाए हैं या नहीं छुटाए हैं। इस तरह से हम प्लेट का निशान लगाकर और प्लेट को डाल लेंगे दोनों साइड से। ये हमने प्लेट डाल लेंगे। अब इसे फोल्ड करके इस तरह से और कमर का निशान लगाएंगे हम। इस तरह से हमने निशान लगाकर कुटका लगा लिया है। अब इसका जो अस्तर है उसे अटैच करेंगे फिर से, क्योंकि हमने कटिंग कर ली है तो अस्तर खुल चुका होगा। उसे हम बंद करने के लिए सिलाई लगा लेंगे। ये कंधी जोड़ने के लिए यहाँ पर दिक्कत होगी, इसलिए मोती को हम पहले से ही छुटा लेंगे। हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसकी जुड़ाई करेंगे। इस तरह से हमने सामने को रखा है। अब हम बैक साइड को इसके ऊपर से रखेंगे उल्टा करके इस तरह से, कंधी मिलाकर इसकी जुड़ाई करेंगे। इस तरह से हमने एक कंधी जोड़ दी, दूसरी भी इसी तरह से जोड़ेंगे। ये कंधे की सिलाई लग गई है हमारी। अब हम इसकी जो हमने निशान लगाए थे फिटिंग के, वो निशान से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसकी फिटिंग नापेंगे हम, और फिटिंग सही है तो उस हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से चेन लगेगी इसलिए हमें थोड़ी सिलाई लगानी है और डबल कर लेनी है उस सिलाई को। अब हम इस साइड से लगाएंगे। इधर हमें पूरी सिलाई लगानी है क्योंकि इधर चेन नहीं लगेगी। हमने जो कुटके लगाए हैं उसी हिसाब से सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे हम। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए दोस्तों, लगने के बाद पूरी फिक्स नाप आ गई है। इस तरह से बराबर कर लेंगे हम मुड्ढे को बैक साइड पे और दोनों साइड से। ये हमने बढ़ती कपड़ा को काट लिया। यहाँ से बढ़ती कपड़े को हमने काट लिया है। ये हमने नीचे कमर पर नाप लिया तो फिक्स आ रही, तो इसलिए हमने डबल सिलाई लगा ली है।
ये हमारी डबल सिलाई लग चुकी है। और इस साइड पे चेन लगेगी, इसलिए हमने पहले से ही फोल्ड कर लिया इस तरह से। इसके ऊपर से हम कंधी पर पट्टी लगा लेंगे ताकि धागा ना निकले। इस तरह से पट्टी लगाने से धागा नहीं निकलेगा। नीचे भी नाप लिया, ऊपर भी नाप लिया इस तरह से। और यहाँ से हमें चेन लगानी है बाद में बनने के बाद। देखिए दोस्तों, ये हमने ब्लाउज़ बना लिया। इसकी आस्तीन लगेंगी अब। यहाँ से इसे फोल्ड कर दिया जाएगा नीचे से। जितनी लंबाई रखनी है उतनी उसी हिसाब से हमें फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी बाद में।
तो देखिए दोस्तों, हमने ये अगले का जो पल्ला है यानी कि कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी आस्तीन बनाएंगे। ये हमारी आस्तीन है ब्लाउज की। अब हम सीधा रखेंगे इसे, इसके ऊपर से अस्तर रखेंगे इस तरह से। इसकी भी कोई कटिंग नहीं हुई है, केवल इसका ढाल निकाला है। इस तरह से हमने सीधे तरफ से अस्तर रख लिया है और इसे इस तरह से सिलाई लगाकर इसे सीधा कर लेंगे। दोनों आस्तीन में हम सेम अस्तर जड़ेंगे इस तरह से, जैसे हमने उस आस्तीन में जड़ा था इसी हिसाब से इस आस्तीन में भी अस्तर को जड़ेंगे। इसे सीधा कर लिया हमने, नाखून से सही से बैठा देंगे इसे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे जो कढ़ाई से बनी हुई है, लेस लगी हुई है कढ़ाई द्वारा, उसी के ऊपर उसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है ताकि वो सिलाई दिखे ना। इस तरह से दोनों आस्तीन पर हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में अस्तर को जड़ लेना है इस तरह से। दोनों आस्तीन को बराबर रखकर इसका जो दबाव है वो हम काटेंगे और उसे भी सीधा कर लेंगे, जैसे हमने वो वाली आस्तीन को सीधा कर लिया। नाखून लगाएंगे इस पर भी और उसके ऊपर से भी हम सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम एक आस्तीन को इसके ऊपर से इस तरह से पहले अस्तर को अटैच करेंगे, उसके बाद में एक दूसरी आस्तीन के ऊपर रखकर आस्तीन को काटेंगे। पहले इस तरह से अटैच करेंगे अस्तर को। एक दूसरे आस्तीन के ऊपर आस्तीन रख लिए हमने। अब इसे हम जितनी आस्तीन की लंबाई है उस हिसाब से हमने अस्तर काट लिया था, उसी हिसाब से इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे। और जो आस्तीन का कपड़ा है पट्टी उसे हम काट लेंगे राउंड देते हुए इस तरह से। इसके जितनी आप रखना चाहो उतनी रख सकते हैं आस्तीन की लंबाई। हमने तो जितनी इसमें रखी गई उसी हिसाब से रख लिए, आप अपने नाप के हिसाब से रखिएगा। इसमें हमने आस्तीन पे खलाई दे दी है एक साइड से, क्योंकि आस्तीन में एक साइड से खलाई देने से आस्तीन एकदम बिल्कुल सही बैठती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद में इसमें अस्तर जो छूट गया था उसकी कटिंग की थी दोबारा से, उसके लिए दबाने के लिए मैंने सिलाई लगा ली है और इस आस्तीन पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ब्लाउज के मुड्डे के हिसाब से इसके मुड्डे रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये 7 इंच 7.5 इंच लगभग आ रहे हैं, तो हम 7.5 इंच रखेंगे इस तरह से। और जितनी इसकी मोरी है आस्तीन की हम उस हिसाब से रखेंगे। ये 4 इंच आ रही है तो 4 इंच रखेंगे, अगर 4.5 इंच हो तो 4.5 इंच रखिएगा। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम।
डबल सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। इसी हिसाब से हम दूसरी आस्तीन पे सिलाई लगाएंगे सेम। इस तरह से हमने दूसरी सिलाई को भी सेम लगाया है, जैसे उसमें लगाई थी उसी हिसाब से इसमें लगाएंगे। और दोस्तों देखिए आवाज़ किस तरह से आ रही है, बिल्कुल यहाँ पर कीड़े मकोड़े ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, तो गांव के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े बोल रहे हैं, उसकी आवाज़ भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है। इसमें हमने कुटकी लगा लिया ताकि धागे ना खींचे इसमें। दोनों आस्तीन पर कुटकी लगाएंगे हम। आस्तीन को हम सीधा करेंगे दोनों। इस तरह से हमने ब्लाउज को उल्टा किया और आस्तीन को अटैच करेंगे अब इस तरह से। इसकी आस्तीन की जो खलाई है, खलाई को मिलाएंगे और जोड़ को जोड़ मिलाएंगे, उस हिसाब से चढ़ाएंगे आस्तीन को। इस तरह से हम आस्तीन को चढ़ा लेंगे। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, पर दोस्तों हमने इसमें कटिंग और बनावट दोनों दिखाई है, इसलिए टाइम लगा इस वीडियो में। और हम चाहते तो वैसे भी बना सकते थे, जैसे कि कटिंग करके उसकी ब्लाउज़ की उसके बाद बना सकते थे, लेकिन मुझे ये वाला तरीका जो थोड़ा सही लगा। और इसमें ब्लाउज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा बन रहा था और ब्लाउज़ का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हमने इस तरह से। दोस्तों देखिए हम लास्ट में आप लोगों को ब्लाउज़ दिखाएंगे कि कैसा बना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लाउज़ अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।